हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? ठीक हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में, टाइटल में देखा है, राजस्थान में सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जो है बच्चा, सीनियर टीचर जो है, इसकी वैकेंसी जो है आ चुकी है 2024-25 की। सारी जानकारी हम लोग बात करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है आपके आ चुकी है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, हर एक बारे में चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो ये जो हमारी जो भर्ती जो आई है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट में आई है, पहली तो ये बात कर लेते हैं बच्चा। कौन कौन से सब्जेक्ट में आई है? तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ठीक है। इनके अंदर ये वैकेंसी जो आपकी आई है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो भाई साहब हिंदी में जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है 288 वैकेंसी आई है। हिंदी में कितनी वैकेंसी आई है सर? हिंदी में 288 वैकेंसी आई है। हिंदी में 288 वैकेंसी है। अंग्रेजी में, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में जो है आपकी 327 टोटल वैकेंसी है। गणित में बात करें तो गणित में बहुत वैकेंसी है बच्चा, 694 वैकेंसी आपकी गणित में आई है। विज्ञान के अंदर आपकी जो वैकेंसी आई है वो 350 वैकेंसी आई है। सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में जो आपकी वैकेंसी आई है वो 88 वैकेंसी आई है। संस्कृत में जो आपकी वैकेंसी आई है वो 309 वैकेंसी है। पंजाबी में आपकी जो वैकेंसी है वो 64 वैकेंसी है। और उर्दू के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है। कुल मिला के 2129 वैकेंसी आई है बच्चा। 2129 टोटल वैकेंसी आई है भाई। ये आप अपनी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल मनदीप कोदारा सर पर भेज दूंगा बच्चा आपको, ठीक है। अब ये बात करते हैं सर इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं भाई, अगर आपने इसके अंदर कोई भी जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है, ये नोट करके स्पेशल लिखा हुआ है, अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी है तो आरपीएससी आपको अगले पेपर के लिए बर्खास्त कर सकता है। तो आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी यहां पर नहीं भरनी है बच्चा, ठीक है ना। चलिए और हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है, कि आपके ना क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, इसके अगर हम बात करें तो सर अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी यानी आपके सब्जेक्ट वाले विषय, सॉरी भाषा वाले अगर आप पेपर देना चाहते हैं, तो ये कह रहा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी यूनिवर्सिटी, मतलब यूजीसी के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है उसके अंदर आपको जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसके अंदर आपका ये जो विषय है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, संस्कृत हो, उर्दू और पंजाबी हो, इनमें से आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, चाहे डिग्री के अंदर, मतलब इस तरह डिग्री और डिप्लोमा जो भी आपने किया है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक विषय इनमें से ऑप्शनल होना चाहिए। इसके अलावा बाकी विषय तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान वालों के लिए बात करें, साइंस वालों के लिए बात करें बच्चा, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री एंड, ठीक है, इनके अंदर आपके ना कोई भी दो सब्जेक्ट, दो विषय आपके होने चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो या जूलॉजी बॉटनी हो, तो आप इसके अंदर साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अंदर बच्चा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है, ठीक है। इनमें से आपका कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, सॉरी मतलब इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, जो भाषा वाले हैं और गणित वाले हैं, इनमें आपका एक ऑप्शनल ग्रेजुएशन में होगा तो आप चलेगा, भर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान विषय में आपका चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रेजुएशन में तो आप भर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी है तो भर सकते हैं, जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है तो भर सकते हैं, जूलॉजी बायोटेक है तो भर सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास होना चाहिए। वहीं सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से आपके पास कोई है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। गलत सूचना देने पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी होगी बच्चा, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की क्या होगी? नौकरी होगी, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। कितनी है? 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। तो आयु सीमा में वैकेंसी लेट आई है तो 2 वर्ष की जो अधिकतम आयु है उसके अंदर छूट मिलेगी बच्चा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये आपकी जो है आयु सीमा जो है वो 18 से 40 वर्ष है। बाकी अलग कैटेगरी में आपको अतिरिक्त छूट भी दी गई है, ठीक है। जिस तरह से राजस्थान में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, उनको अलग से आपको जो है छूट दी गई है, महिलाओं को अलग से छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारी आपकी है,
ठीक है, तो ये होगी आयु सीमा। ठीक है, दिनांक, आवेदन कब कर सकते हैं सर? ये जो फॉर्म आप भर सकते हैं ये आप 26/12 यानी कि 26 दिसंबर को आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे भाई, 26 दिसंबर को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी तक, यानी इसमें आपको लगभग 1 महीना है। अभी रीट का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, तो 1 महीना आपके पास है, तो 1 महीने में आप इनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आवेदन की प्रक्रिया वही होगी, आपको फॉर्म भरना होगा, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको फॉलो करने होंगे, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर जी सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की बात करें तो बच्चा यहाँ पर 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होगा वो आपका पेपर 1 होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपके, ठीक है, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब पेपर ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर लिए जाएंगे, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर दे रखा है, ज्योग्राफिक, हिस्ट्री और ये कल्चर राजस्थान का होगा, जनरल नॉलेज होगी वर्ल्ड और इंडिया की, और एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी। नेगेटिव मार्किंग जो है पेपर 1 में होगी बच्चा, पेपर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1/3 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करे तो आपका एक सही आंसर जो है वो कट हो जाएगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद है सर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 40% होना चाहिए पेपर 1 के अंदर। ठीक है, पेपर 1 के अंदर क्या होना चाहिए बच्चा? 40% होना चाहिए। बाकी जो SC और ST है इनको रिलैक्सेशन दिया है 5% का। ठीक है सर, SC और ST को 5% का रिलैक्सेशन जो यहां पर दिया गया है। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे भाई साहब। ठीक है, 150 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, वो भी इसके अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इसके अंदर भी आपको 40% क्या चाहिए बच्चा? 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए सर। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी जानकारी है भाई साहब। इसके बारे में अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म कब भरे जाएंगे हमारे वो मैंने आपको बता दिया है सर, 26 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 24 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे दोस्त। 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। टोटल जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी अभी तक जो वैकेंसी ज्ञात है वो है 2129 वैकेंसी। कितनी है? 2129 वैकेंसी है, 2129 वैकेंसी है, जिसके अंदर कौन कौन से विषय में कितनी आई है तो वो एक बार फिर से आप देख लो। ये जो आई है आपकी हिंदी विषय के अंदर टोटल वैकेंसी जो आई है वो 288 पद है, अंग्रेजी विषय में टोटल 327 पद है, गणित के अंदर टोटल 694 पद आपके हैं, विज्ञान के अंदर टोटल 350 वैकेंसी है, SST के अंदर सिर्फ 88 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, संस्कृत के अंदर आपकी 309 वैकेंसी है, पंजाबी के अंदर आपकी 64 वैकेंसी है, उर्दू के अंदर आपकी 9 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 2129 वैकेंसी है बच्चा, जिसके अंदर 402 वैकेंसी है वो कुछ रिजर्व जो एरिया है उसके लिए है, और 1727 वैकेंसी ये है। हो सकता है आगे जब तक पेपर होगा तो वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए वैकेंसी जो है वो इतनी है। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन आपके लिए भाई साहब एक ही वैकेंसी चाहिए, आपको सिर्फ एक ही जॉब चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए। उसके लिए आपको पूरा जी जान लगा के मेहनत करना है। सिलेबस पूरा आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा इसका जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल मनदीप कुदारा सर पे इसका भेज दूंगा भाई। ठीक है, चलिए ओके, तो ये जानकारी थी। राजस्थान के अंदर 2nd ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, अब रीट होगा, रीट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैंने वीडियो बना दी है। उसके बाद 3rd ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए खींच के ले लो अपनी कार्रवाई ने, और तैयारी जो अपनी बढ़िया करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।